नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव। किस प्रकार से राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रयोग करना शुरू किया है बिहार में। अभी जिस प्रकार का प्रयोग राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कर रहे हैं, अगर हम गौर से देखें तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये बिहार विधानसभा चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो रहा है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। क्यों मैं कह रहा हूँ, उस बात को समझने का प्रयास करते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले देखिए, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव खत्म होता है और कितनी गंभीरता से राहुल गांधी ले रहे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव को। इस बात को समझिए कि बिहार में जिस दिन दिल्ली में विधानसभा का चुनाव के लिए मतदान हो रहा होता है, राहुल गांधी मतदान करते हैं और मतदान करने के बाद सीधे पटना पहुंच जाते हैं बिहार। और 18 जनवरी से लेकर आज तक राहुल गांधी लगातार बिहार में 5 दौरा कर चुके हैं। राहुल गांधी 5 बार आ चुके हैं और क्या किया है यह 5 बार आकर, इस बात को समझिए। सबसे पहला काम क्या किया राहुल गांधी? 5 बार आए, लेकिन जिस प्रकार के फैसले हुए, सबसे पहला काम यह किया कि राहुल गांधी ने जो कहा, अहमदाबाद में 2 महीने बाद कहा, लेकिन शुरुआत बिहार में पहले कर दिया था कि बिहार में अहमदाबाद में कहा था राहुल गांधी ने कि कांग्रेस में जो स्लीपर सेल है, मतलब आरएसएस का स्लीपर सेल, बीजेपी के स्लीपर सेल, उनकी सफाई की जरूरत है। वैसे राहुल गांधी ने विगत दिनों लंगड़ा घोड़ा और रेस का घोड़ा और बारात का घोड़ा वाला बयान भी दिया है। यह भी बयान की हम समीक्षा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। मेरा तो काम ही यही है कि हर राजनेता के उनके काम, उनके बयान और उनकी नीयत का गुण और दोष दोनों के आधार पर उसका विश्लेषण करना। मेरा प्रयास होता है कि कोई छूटे नहीं, कोई बचे नहीं, ठीक है, लेकिन हर फैसला और हर नेता के उसके एक्शन का हम विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं निष्पक्षता के साथ। तो राहुल गांधी पे आ रहे थे, हम बातचीत कर रहे। तो राहुल गांधी ने क्या किया बिहार में? सबसे पहला काम किया कि जो स्लीपर सेल था कांग्रेस के अंदर, बिहार में था लालू प्रसाद यादव का स्लीपर सेल। आरएसएस वाले, बीजेपी वाले नहीं है बिहार में, बिहार की राजनीति में। क्योंकि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी है वो इतनी कमज़ोर है कि वो कांग्रेस के लोगों का वजन सही नहीं सकती। इसीलिए आप देखे होंगे बिहार में सबसे कम कांग्रेसी अगर कहीं शामिल हुए तो बिहार में शामिल हुए। अन्य दल में गए हैं, जनता दल यूनाइटेड में गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल में भी गए हैं, लेकिन बीजेपी में बहुत गिने चुने लोग कांग्रेस छोड़कर आए। बड़े नामों में अगर देखेंगे तो नीतीश मिश्रा हैं, महाचंद्र प्रसाद सिंह हैं, ठीक है, ऐसे इक्के दुक्के नाम है। विनोद नारायण झा, तो विनोद नारायण झा बहुत छोटे नेता हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी में, कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हुआ करते थे। महाचंद्र प्रसाद सिंह भी एमएलसी हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी में, कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे। हाँ, नीतीश मिश्रा को आप कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि वो एक बड़े नेता के बेटा हैं, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटा है नीतीश मिश्रा, इसलिए कह सकते हैं आप। लेकिन वो भी जगन्नाथ मिश्रा के बेटा थे, इसलिए बड़े नेता। अदरवाइज एक विधायक ही हैं जो कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं। खैर, तो बिहार में जो स्लीपर सेल था उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको हटा दिया गया। उनको हटाने के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। बिहार में विधानसभा में विधायक दल के नेता थे अजीत शर्मा, उनको हटाकर शकील अहमद खान को बनाया गया। उसके बाद जिस कन्हैया कुमार पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव लगातार विरोध करते थे, उन लोगों को बिहार में जिम्मेवारी दी गई, बड़ी भूमिका दी गई कांग्रेस पार्टी में। और ये घोषणा किया राहुल गांधी ने, खुद से नहीं बल्कि अपने लोगों से करवाया, कृष्णा अल्लावरू को आगे करके, कि कांग्रेस किसी की बी टीम नहीं है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। और राष्ट्रीय पार्टी है तो कांग्रेस बी टीम नहीं बल्कि ए टीम है। कांग्रेस का अपना अस्तित्व है। कांग्रेस किसी के भरोसे नहीं है, किसी का मोहताज नहीं है, किसी के एहसान की जरूरत कांग्रेस पार्टी को बिहार में नहीं है। और उसके बाद से आपने लगातार देखा है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से अपनी गतिविधियों से, अगर आज मैं कहूं कि बिहार में
सबसे अधिक सक्रिय विपक्षी दल कौन है, तो उसमें केवल और केवल कांग्रेस पार्टी का नाम आएगा। सक्रियता के मामले में आप देखिए, नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ जितने भी आंदोलन चल रहे हैं बिहार में, नौकरी का आंदोलन, पलायन का आंदोलन, कहीं बलात्कार होता है, दुष्कर्म होता है, किसी पर भी अत्याचार होता है, चाहे वो जिला मुख्यालय हो चाहे पटना राजधानी में हो, हर जगह अगर सड़क पे कोई आ रहा है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं। राहुल गांधी खुद सड़क पे उतर रहे हैं। जब दरभंगा के कार्यक्रम में उनको कल्याण छात्रावास में जाने की अनुमति नहीं दी गई तो राहुल गांधी ने वहां पर सविनय अवज्ञा एक तरह से किया कि नहीं, हम तो कानून तोड़ेंगे, आपको गिरफ्तार करना है गिरफ्तार कर लीजिए आप, लेकिन हम तो कार्यक्रम करके रहेंगे। और कल्याण छात्रावास में कार्यक्रम उन्होंने किया। तो ये जो परिवर्तन दिख रहा है कांग्रेस पार्टी में बिहार में, कि एक फाइटर की तरह कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, राहुल गांधी एक फाइटर की तरह लड़ रहे हैं, प्रमुख विपक्षी दल के नेता के रूप में लड़ रहे हैं। तो एक हो गया कि कांग्रेस पार्टी में जो परिवर्तन है कि सड़क पर कांग्रेस आई है, विपक्ष की राजनीति पहली बार करते हुए आप देख रहे होंगे कांग्रेस पार्टी को। वैसे जितने भी राजनीतिक प्रेक्षक और विश्लेषक हैं कहते थे कि कांग्रेस विपक्ष की राजनीति के लिए बनी ही नहीं है, लेकिन ये चीजें राहुल गांधी ने दिखाया है कि नहीं, विपक्ष की राजनीति भी अब राहुल गांधी को करना सीख रहे हैं। वैसे भी 10 साल कम नहीं होता सीखने के लिए। खैर, तो विपक्ष की राजनीति में एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा सुधार हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जो नैरेटिव तैयार करने में अब तक क्या हो रहा था कि बीजेपी नैरेटिव तैयार करती थी चुनाव का और कांग्रेस रिस्पोंड करती थी। जहां बीजेपी से मुकाबला है वहां बीजेपी, या फिर किसी क्षेत्रीय दल से मुकाबला है तो वहां पर क्षेत्रीय दल चुनाव का नैरेटिव तैयार करती थी, पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार करती थी और कांग्रेस रिस्पोंड करती थी, पहल नहीं करती थी। कांग्रेस पार्टी अग्रेसर की भूमिका में नहीं होती थी। लेकिन अब देखेंगे आप क्या 2025 में ही नहीं, मैं बताऊं तो 2024 के रिजल्ट आने के बाद से ही, जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ओपोजिशन के लीडर बने तभी से, अब देखिए राहुल गांधी अब मुद्दा तय कर रहे हैं और अन्य दल विशेषकर बीजेपी अब रिस्पोंड कर रही है। यह परिवर्तन है। मतलब मुद्दा अगर जो दल तय करेगा लीड उसको मिलेगा। इतिहास गवाह है, आप देख लीजिए 47 से लेकर अब तक जिस पार्टी ने मुद्दे तय किए हैं चुनाव के, विमर्श के, पॉलिटिकल डिबेट का, चुनाव में जीत उसकी होती है। यह काम राहुल गांधी कर रहे हैं। दलित का मुद्दा हो, अल्पसंख्यक का मुद्दा हो, अदालत की जो कमियां हैं जो न्यायपालिका की उसका मुद्दा हो, सिंदूर और पहलगाम का मुद्दा हो, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम का मुद्दा हो, विदेश नीति का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर राहुल गांधी नैरेटिव फिक्स कर रहे हैं और बीजेपी रिस्पॉन्ड कर रही है। यह परिवर्तन है 10 वर्ष के बाद राहुल गांधी के अंदर। तो उसके लिए मैं कह रहा हूं, इन सब परिस्थिति माने जो सिचुएशन है उसके लिए जो प्रयोगशाला राहुल गांधी ने बनाया है बिहार को, अगर बिहार में परिणाम राहुल गांधी जिन मुद्दों के आधार पर, जिन चेहरों के आधार पर, राहुल गांधी ने पार्टी की तरफ से नीति भी दिया, बिहार में नेतृत्व भी दिया है, कुछ लोगों को आगे किया, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, राजेश राम, शकील अहमद खान, ऐसे लोगों को बिहार में कांग्रेस पार्टी अपना नेतृत्व सौंप रही है। तो नेतृत्व के स्तर पर है, नीति के स्तर पर देखिए आप, परिवर्तन है, 360 डिग्री का परिवर्तन है। दलितों के मुद्दे, पिछड़ों के मुद्दे, अति पिछड़ों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। नौकरी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, हर मुद्दा कांग्रेस पार्टी सक्रिय है। तो नीति, नेतृत्व, अब सवाल है नियत। राहुल गांधी को यह अपनी नियत पर भरोसा दिलाना है बिहार की जनता को कि नहीं, कांग्रेस बदली है, कांग्रेस कैन फाइट, कांग्रेस कैन विन, कांग्रेस कैन डिफीट।
ये जो है फॉर्मूला कि कांग्रेस कैन डू इट, ये कन्वर्ट करना होगा। अभी तक क्या थी कि नहीं, राहुल गांधी से कुछ नहीं होगा, राहुल गांधी कैन नॉट डू एनीथिंग। ये जो परसेप्शन बीजेपी ने बनाया, मजाक में बीजेपी के लोग कहा करते हैं पप्पू पास नहीं होगा, तो इस चीज को बदलने की का प्रयास जिस प्रकार से राहुल गांधी कर रहे हैं, अगर वो बिहार में सफल हुआ तो यकीन मानिए 2029 से पहले एक ऐसा माहौल तैयार होगा कि 29 में केवल औपचारिकता बचेगी चुनाव, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी 15 वर्षों का होगा, ये कम नहीं होता। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।